महाभारत युद्ध समाप्त होने को था तो अपने प्रण को पूरा करने के लिए गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। जब गांधारी जी ने सुना कि भीम ने संकल्प लिया है कि दुर्योधन की जांघ तोड़ेंगे, तो पक्का था कि वो अटल स्वभाव का है। तो दुर्योधन से कहा तू दिगंबर होकर आ जा मेरे सामने, मैंने आज तक अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रयोग नहीं करा, आज करूंगी। अपने आंख की पट्टी खोलूंगी, जितने तेरे शरीर पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन नंगा होकर के गांधारी जी की दृष्टि के सामने जा रहा था। बीच में भगवान मिले, कुरुराज छोटे बच्चे हो ऐसे। तो उनका मां ने कहा है कि छोटे बच्चे हो, अरे युवा हो, ऐसे शर्म थोड़ी होनी चाहिए, क्या करें। मां ने कहा है तो पत्ता ही बांध लो कमर में, इतने पे बांध लो, बांध लिया। जे ही गांधारी उनका अनर्थ कर दिया तो दिगंबर क्यों नहीं हुआ। अब क्या बोले कि श्री कृष्ण ने कहा है चुप हो गए, जा यहीं से मारा जाएगा, पूरा शरीर वज्र का और कमर से तू मारा जाएगा। भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से पहले तो जल में स्तंभित करके छुप गया था दुर्योधन, मारा कराह रहा था, छोड़ दिया कि तड़प तड़प के मर, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं, छोड़कर चले गए। तब अस्वस्थामा आया अकेले, सब मारे जा चुके थे। 11 क्षोणी सेना करों की विनाश को प्राप्त हो गई थी। अकेले कृपाचार्य अश्वस्थामा, तो कृपाचार्य शांत मूर्ति थे, अश्वस्थामा गया और कहा तुम्हारा नमक खाया है, आखिरी सेनापति पद मुझे दो। तो उनका रही क्या गया है, वह एक बार तू, मैं 5 पांडवों का गला काट करके तुम्हें दिखाऊंगा, एक बार तू तिलक कर। तो अपने खून से अश्वस्थामा का तिलक किया लेटे लेटे मरणासन में, और कहा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक तुम खबर नहीं दोगे कि पांडवों को मार दिया। उसने भगवान शंकर को याद किया और कहा एक रात के लिए मुझे विनाशकारी शक्ति प्रदान करो, मैं जिसे चाहूं उसे बलवत मार सकूं। भगवान शंकर ने तथास्तु। 1 अक्षोणी सेना बची थी इनकी, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था, पूरे 5 द्रौपदी के पुत्र सुरक्षित थे, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का गला उतारा वो भी सुरक्षित, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था। 1 अक्षोणी सेना सुरक्षित थी, उनकी 11 अक्षोणी सेना का नाश हो चुका था, पूरा कौरव वंश विनाश हो चुका था। ये तड़प रहा था दुर्योधन मरणासन को। अश्वस्थामा रात्रि के समय शिविर में जितने पहरेदार थे ऐसे गला घोंट घोंट के मारा जैसे पशुओं को मारते। अपार सामर्थ्य अश्वस्थामा में। भगवान ने पहले ही जिस शिविर में सब 1 अक्षोणी सेना और सब थी, भगवान ने पांडवों से कहा निकलो, इस क्षेत्र से निकलो और अलग जाकर शयन करो। तो भगवान से प्रश्न नहीं करते थे पांडव। तो जहां पांडवों का शिविर था वहां 5 द्रौपदी के पुत्र आके सोए हुए थे, सब थके थे युद्ध से। अकेले घुसकर मारा, द्रुपद को मारा, धृष्टद्युम्न का गला काटा क्योंकि द्रोणाचार्य का गला काटा था, शिखंडी जो भी मिला सब जितना बचा हुआ था सब अकेले खून 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 काट करके नष्ट कर दिया। पर जब पांडु पुत्रों को देखा तो महाबली भीम की तरह ही था उनका पुत्र, लेकिन भीम नहीं था। तब उसको लगा कि अरे बड़ा भारी धोखा हो गया, मैंने तो प्रण ही किया था पांडवों को मार करके। अब नजदीक गया, अब पांडवों का तो पता नहीं ना उसको, नजदीक गया और कहा कि क्षमा चाहता हूं, पूरी अक्षोणी सेना मारी गई, धृष्टद्युम्न मारा गया, शिखंडी मारे गए, सब विनाश कर दिया, पर धोखा हो गया, पांडवों की जगह 5 पुत्र द्रौपदी के मार डाले। तो उसने कहा मेरे वंश का विनाश कर दिया, नीच हमने सेनापति बनाया था पांडवों को मारने के लिए, अपने वंश का विनाश करने के लिए नहीं। युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया तो कम से कम महाराज पांडु के वंश में तो था। बस सुख और दुख तत्काल ऐसी उपस्थित हुई कि उसकी मृत्यु हो गई।
द्रौपदी जी रुदन करने लगी और अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की कि इस गुरु पुत्र को अभी बांध कर लाता हूं। तो जब बांधने के निमित्त से गए तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बहुत अस्त्रवेत्ता था पर ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं जानता था। 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बोले बेजोड़ ये बाण है, इनसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता है। और तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र संधान करो, वो वापस करना नहीं जानता, और दोनों ब्रह्मास्त्रों का शमन करो। अर्जुन जी ने वैसा ही किया।